और हमारे साथ अगले जो खास मेहमान हैं उनका भी आपसे तारुफ करा देते हैं। प्रोफेसर कृष्णा पाल सिंह, वीसी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर एबीपी गंगा पर। देखिए, जिस तरीके से जितने भी प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुलपति हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि इस विपदा के काल में बहुत सारी ऐसी नई चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं जो हमने सीखी हैं, जो बच्चों के लिहाज से और एक यूनिवर्सिटी के लिहाज से बहुत कारगर है। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? धन्यवाद आपको मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। चूँकि ये समय जो है वो बहुत ही एक तरह से आपदा का है और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस समय हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और दूसरी एक चीज़ और मैं बता दूं कि मेरा विश्वविद्यालय एक तरह से जो है विशेष विश्वविद्यालय है, जहाँ पर कि दिव्यांग छात्रों को 50% जो है आरक्षण के साथ उसको दी जाती है, जिसमें हमारे वो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं और साथ में जो है आर्थो इस तरह के होते हैं। तो उनके लिए चूँकि हमको विशेष व्यवस्था करनी होती है, तो उस विशेष व्यवस्था के अंदर जैसे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो उनके लिए हमको जो है वो टॉकिंग बुक स्टूडियो हमारे जो लाइब्रेरी है उसमें स्थापित करना है। उनके लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्ड लेक्चर को फिर उनको जो है वो हम भेज देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से। और साथ ही जो है एक डेजी प्लेयर होता है जो कि हम उनको नाम सही करिए उसमें राणा कृष्णपाल सिंह, तो डेजी प्लेयर है वो उनको प्रोवाइड किया गया है। जितने भी विद्यार्थी हैं वो उसको रिकॉर्ड क्लासरूम में भी कर लेते हैं और या हम उनको ऑनलाइन माध्यम से जो भेजते हैं वो उसको माध्यम से वो पढ़ लेते हैं। दूसरे एक जो विशेष प्रकार के हमारे विद्यार्थी हैं हियरिंग इम्पेयर्ड जो तो उनके लिए जो है हम लोग जो है वो विशेष रूप से साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर रखते हैं। यानी एक तो अगर ऑफलाइन मोड है तो वहाँ वो रहते हैं और उसको अपने साइन के माध्यम से उनको जो है वो इंटरप्रिटेशन उसका करती हैं, और दूसरा अगर ऑनलाइन मोड का भी लेक्चर है तो वहाँ भी उनको रख करके उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से उनको भेज देते हैं। तो ऐसे बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड वाले उससे बहुत लाभान्वित होते हैं। तो बाकी के लिए तो जो है वो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये विशेष जो दो हैं विजुअली और हियरिंग, इनके लिए हम विशेष व्यवस्था करते हैं। ऐसा जो है हमने किया हुआ है। जिस तरीके से आप ऑनलाइन इसके साथ साथ जो है वो जैसा कि पैंडेमिक जी आप बात पूरी कीजिए। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसके साथ ही साथ जो है वो जो इस समय जो विशेष सुरक्षा की दृष्टि से करना है, तो ऑनलाइन के साथ साथ हमने ऑफलाइन भी चलाया। हमारे जो है दिसंबर से लेकर के आगे क्लासेस जो है वो ऑफलाइन मोड पे चले और हमने उनको पढ़ाई जो है यहाँ कराई सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। 15 बच्चों को एक क्लास में रख करके और इसको चलाया और साथ में फिर उनके एग्जामिनेशन भी हमने, जो कि यूजीसी की गाइडलाइन और स्टेट की गाइडलाइन, और चूंकि हमारे से मेडिकल भी जुड़ा हुआ है तो मेडिकल का जो एमसीआई का गाइडलाइन है और आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल, इनके जो मानक थे उसके हिसाब से हमने उनकी परीक्षा भी कराई होली के पहले करा करके, और उनका ऑलमोस्ट हमने जो है वो रिजल्ट भी तैयार करके वो स्थिति में है। और नेक्स्ट जो सत्र के लिए है हमारी ऑनलाइन क्लासेस अभी ऑफलाइन नहीं शुरू हुई है, लेकिन अगर स्थिति ठीक होगी तो जून के एंड के बाद हम उनको ऑफलाइन मोड में चला करके और फिर जुलाई एंड में हम उनकी परीक्षा कराएंगे। तो ये विद्यार्थियों के साथ जो सहयोग हमारी तरफ से हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन पूरे कैंपस का, क्लास का, और साथ में चूँकि अभी हमारे 10 तारीख को पिछले उसमें माननीय राज्यपाल महोदय ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी टीकाकरण उत्सव के लिए कहा था, तो 10 तारीख को ऑनलाइन हमारी बैठक कुलाधिपति के साथ जो हुई थी उसमें हमने वो मोटिवेट किया। हमने बैनर पोस्टर कराए अपने ऑनलाइन मोड पे, उसको जो है प्रचारित किया। और साथ में आज हमारे यहाँ एक पूरा वैक्सीनेशन जो है उसका कैंप लगा हुआ है यहाँ के जो सीएमओ हैं उनके माध्यम से, और करीब 500 लोगों को, और इसमें हमारी यूनिवर्सिटी और ख्वाजा मोइनुद्दीन के सारे लोगों का वैक्सीनेशन हमारे सेंटर पे चल रहा है, वो 10 बजे से 4 बजे तक। तो इस तरह से जो है वो वैक्सीनेशन के लिए या स्वच्छता के लिए भी हमने सबको मोटिवेट किया इन सब चीज़ों को लेकर के। बिल्कुल, देखिए तमाम स्तर पर और जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि बिल्कुल, देखिए आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि भविष्य में जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो भी शुरू हो सकती हैं। तो इसको लेकर प्रश्न ये है कि जब यूनिवर्सिटी में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे
तब वो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि आपको तमाम कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करवाना होगा, फैकल्टी को आपको मेंटेन करना होगा, कैंटीन में भीड़ कैसी रहती है ये आपको देखना होगा, वॉशरूम्स की व्यवस्था आपको देखनी होगी। तो इसके लिए कितना तैयार है हमारा जो प्रणाली है? मैंने बिल्कुल ये बताया कि हमने अपने एक तो सैनिटाइजेशन क्लासरूम का, कैंपस का, स्वच्छता, और दूसरी जो है 15 विद्यार्थियों को, यानी अगर हमारा 50 का क्लास है तो मैंने 15 विद्यार्थियों को बैठने के ही लिए क्लास की जो है व्यवस्था की। छात्रावास में मैंने एक कमरे में केवल एक विद्यार्थी को जो है वो एकोमोडेट किया है जो ऑफलाइन में यहाँ आते हैं। उसके अलावा 2 विद्यार्थी पहले रहते थे, तो वो भी व्यवस्था हमने की हुई है। और भविष्य में भी इन मानकों का ध्यान रखते हुए, यानी सुरक्षा से बिल्कुल कोई समझौता नहीं करते हुए, जो मानक है, जो सरकार के मानक है या जो गाइडलाइंस है मेडिकल काउंसिल की, ये सारों की मान्यताओं को देखते हुए हम कार्य करेंगे। उसके इतर हम कोई कार्य करने वाले नहीं, क्योंकि सुरक्षा पहली है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए छात्रों का हित, अध्यापकों का हित, कर्मचारियों का हित, ये सारा ध्यान रखते हुए हम आगे कार्य करेंगे इस चीज़ पर। बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। एक और जो चुनौती है, हालांकि जैसा आप बता रहे हैं कि आपने पूरा ध्यान रखा है कि इस कोरोना काल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनकी जो स्टडीज़ हैं उन पर कोई असर ना हो। क्या लगता है आपको, कितना फीसदी सिलेबस आप कंप्लीट कर पाए हैं और अभी कितना और कंप्लीट होना है? मैं लगभग, जो अभी मैंने डीन्स की मीटिंग 2 दिन पहले ली थी, तो 60% जो है वो हमारे कोर्सेज जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और आगे उन लोगों ने एश्योर किया है कि जून एंड तक हम लोग कोशिश करेंगे, या अधिकतम 15 जुलाई तक हम इस चीज़ को कर लेंगे। तो ये उन्होंने आश्वासन दिया। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बता दूँ कि इसी काल में जनवरी से लेकर के और इधर मई तक में हमारा पहला बैच बीटेक का निकला हुआ है अभी। और मैंने प्लेसमेंट के लिए जो है एक जो लगाया था, उसमें 117 बच्चों को हमारे, यानी आउट ऑफ 300 के आसपास हमारे फाइनल बीटेक के निकले हुए हैं। 117 बच्चों को प्लेसमेंट हमारे मिल चुका है इस बीच में जो है। इसी ऑनलाइन मोड पे ही उनका भी प्लेसमेंट कराया, जिसमें से 8-10 बच्चे बहुत ही हाई जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर उनको जॉब मिला हुआ है। MBA के भी हैं, बीटेक के भी हैं, और शायद कंप्यूटर साइंस के भी बच्चे हैं। उनको जॉब भी हम दिलाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी प्राथमिकता में है। बिल्कुल, और ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे भी कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, और ऐसे में यूनिवर्सिटी से अगर उन्हें सपोर्ट मिलेगा तो शायद बच्चों के भविष्य पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। इस बीच एक और सवाल है जो सबके, मैं आपको और एक चीज़ बता दूं। जी हाँ जी 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 देखिए प्रोफेसर, एक और सवाल है जो जहन में आ रहा है, वो ये है कि अब जब 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो कैंसिल की जा रही हैं, CBSE ने कैंसिल कर दी हैं, तमाम जो बोर्ड्स हैं अलग अलग स्टेट के वो कैंसिल कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं बच्चों के एंट्रेंस के लिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिहाज से? क्या कुछ प्रक्रिया तय की जाएगी बच्चों के एडमिशन के लिए? अब मैंने प्रक्रिया, वो हमारे जो एडमिशन डायरेक्टर हैं वो मैंने पहले ही तय कर दिया था। और इस दौरान जो सारी चीज़ें हुई है कि बच्चों का जो है प्रमोट किया गया है, तो मैंने ऑलरेडी उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया है, केवल बीटेक को छोड़ करके, बीटेक और MBA में कुछ जो है वो स्टेट के टेस्ट होते हैं, उनसे बच्चे आएंगे। बाकी सब में हमने जो है वो जो भी बच्चे आएंगे उनको बिना एंट्रेंस के सीधे जो है उनकी मेरिट के आधार पर जो भी आएंगे वो एडमिशन उनका हम करेंगे, चाहे वो UG हो, PG हो या और कोई भी क्लास हो, एक्सेप्ट जो बीटेक स्टेट इंजीनियरिंग के थ्रू जो आते हैं या JEE के थ्रू आएंगे वो हम लेते हैं। बाकी MBA में 50% हम जो है कैट के थ्रू लेते हैं। बाकी जो है सारा सीधे एडमिशन हम करेंगे, ये हमने तय कर रखा हुआ है इस वजह। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि आने वाले वक्त के लिए कितना तैयार है यूनिवर्सिटी प्रशासन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।